हेलो स्टूडेंट्स, तो जॉब रैंकर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमन डिसूजा आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो अक्सर कंफ्यूजिंग चैप्टर माना जाता है और बच्चों के बीच ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरा नाम है अमन डिसूजा और मैं आज आपको समझाऊंगा कि भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होते हैं। जब सबसे बड़ी संख्या 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरह के जो सवाल होते हैं उन्हें हम कैसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज देता हूं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर भी अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा, मैं एक अंक ले लेता हूं, आपने देखा होगा ऐसा एक अंक लेते हैं, मतलब 4 से ये 9 ताकि इसमें सब कुछ आ जाए, 4 दूनी 8 और ये यहाँ पे 8 और ये 1, इस तरह से ये होता है। ठीक, अब किसका नाम क्या होता है मैं यहाँ लिखता हुआ चलूँ। जैसे मान लीजिए 4, ये जो 4 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक, स्टूडेंट्स ये जो होता है, ये जिससे हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, वो हमारा भाजक कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसे लिख लेंगे डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर होता है। ठीक, और ये जो हमारा 2 होता है, ये जो आता है इसको हम कहते हैं भाग। ठीक है, भागफल यानी कोशेंट। कोशेंट, ठीक, ये कोशेंट हमारा हो गया। और ये जो होता है, ये होता है हमारा शेष। शेष कहिए या शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो होता है, ये 9 जो है बीच में, ये हमारा होता है भाज्य। भाज्य यानी डिविडेंड। ठीक, यानी डिविडेंड। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि इस चीज से हमें क्या पता चला कि जब हम किसी संख्या से, ये जो जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं यानी डिविडेंड कहते हैं, और जितनी बार भाग जाती है उसे भागफल या क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, और जो लास्ट में एक्स्ट्रा बच जाता है इसे हम शेष, एक्स्ट्रा, शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो देखिए ये जो संख्या है भाज्य, ये जो है ये वाला, ये भाज्य, ये आया कैसे, ये कैसा आया, जब हम 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 और इसमें शेषफल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला यहां से क्रिएट होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। ये जो बीच वाला है भाज्य, ये हमारा आता कैसे है, क्या होता है ये भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। ठीक है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल। भागफल प्लस जो हमारा शेष रह जाता है यानी शेषफल। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम कहेंगे, हमारा जो इंग्लिश में बनेगा वो बनेगा डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार है। ठीक, देखिए इस फॉर्मूले के बेस पे आप बहुत इजीली अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर देंगे। इसमें क्या है, आपको एक तो ये याद रखना, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा, शेषफल। उसके बाद हमारा ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा, भाग ये प्रश्न, प्रश्न में, मार्किक प्रश्न में भागफल, जो भागफल है, भागफल 403 है। ठीक, 403 है, और भाजक जो है, भाजक तो तथा वो है, तथा शेषफल, जो शेषफल है, शेषफल क्या है, वो 58 58 है। तो भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, जो भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए इसमें भाजक मुझे क्या दिया है, मुझसे क्या पूछा है, भाज्य पूछा है, तो मैंने भाज्य इज इक्वल टू मुझे निकालना है, यही मुझे निकालना है भाज्य। भाजक इसमें भागफल के साथ में ये भागफल है, और भाजक कितना है 100, यहाँ पे मैंने 100 लिखा, इंटू भागफल है 403, तो प्लस में शेषफल कितना है 58। ठीक, मैंने ये फॉर्मूले में किया। 403 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो 403 के बाद डबल जीरो, ये मल्टीप्लाई हो गई प्लस 58। ठीक है, 8 0 0, 8 और 0 0, 5 और 0 5, 58, 304। ठीक, ये क्या हो गया हमारा भाज्य हो गया।
स्टूडेंट यही पूछता है कि भाज्य क्या होगा, कई बार पूछ लेगा भाज्य की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो वो 8 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आप इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए भाग के एक प्रश्न में मैं लिख देता हूं, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, भाजक भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि यदि ये 5 गुना है, यदि शेषफल जो है, यदि शेषफल 46 है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया। भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई वाई, भाजक मल्टीप्लाई वाई भागफल, और प्लस क्या होता है हमारा शेषफल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले यहां से हम पकड़ेंगे क्वेश्चन को, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 10 गुना। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेष 5 गुना है, और शेषफल कितना दिया है, 46। तो मुझे शेषफल दिखा दे दिया 46 यानी 46। ठीक है, और फिर क्या कहा है कि शेषफल का 5 गुना है क्या, भाजक। तो यहां से हम इसका 5 गुना यहां रख देंगे। ठीक है, अब मैंने इसका जब 5 गुना यहां पे रखा, तो 46 का 5 गुना कितना होता है, 230। ये मेरा 230 हो गया। ठीक, अब एक चीज और कही है कि ये जो भाजक है वो भागफल का, इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये 10 गुना है। ठीक, ये जो है 10 गुना है। तो जब ये 230 भागफल का 10 गुना है, तो भागफल कितना रहा होगा, 23 रहा होगा, क्योंकि जब 23 का 10 गुना करेंगे तभी 230 आएगा। ठीक, तो मुझे अब यहां से क्या पता चला, मेरा जो भाजक हो गया वो 230, और जो भागफल हो गया वो 23। ठीक, और प्लस में शेषफल कितना हो गया मेरा, 46। ये मेरा हो गया। ठीक है, मैं यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ये। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 5 है। अब ये हो गया। अब देखिए 23 23 होता है 529। ठीक है, और जीरो का ये जीरो प्लस हमारा 46। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 5336। ये हो गया हमारा राइट आंसर। यानी ये क्या है, ये मेरा है भाज्य, भाज्य जिसको मैंने क्या बोला था, डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं और आपको बताता चलूँ साथ में। एक होता है रिमाइंडर। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको। मान लीजिए एक संख्या है 15, ठीक, और इसको मुझे डिवाइड करना है 6 से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, यहाँ पे इस चीज को नोटिस करते चलिए। रिमाइंडर क्या होते हैं, दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। यदि हम इसमें देखें, हम इसे जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 और 6 ती 18, यानी 15 से जब कम कम रहे, 15 से ज्यादा ना हो, तो कितना बच जाता है। देखिए 6 दूनी 12, 12 कितना बच रहा है, 13 14 15, यानी 3 बच रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 बच रहा है, क्योंकि हमने कम लिया, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि हमने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला। और यही नॉर्मली यही निकाला जाता है और यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम इस 15 से आगे चले जाएं, थोड़ा आगे चले जाएं, जैसे 6 या 18, 15 से आगे चले गए, तो कितना आगे चले गए हम, 3 आगे चले गए। तो आर बराबर ये जो हो गया हमारा, आगे जाने पर ये माइनस, माइनस का 3, ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर हो गया। अब कभी भी अगर निगेटिव रिमाइंडर है, तो अगर निगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है, देखिए ये जो रिमाइंडर, ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारा जो अंश है, हमारा जो अंश है वो बड़ा हो हर से, ये तब होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या है कि ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, निगेटिव। अगर कभी निगेटिव रिमाइंडर हो, जैसे निगेटिव रिमाइंडर है हमारा, मान लीजिए क्या होता है कि हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया कि या निगेटिव रिमाइंडर जैसे 3 आ गया, यही मान लीजिए 3 आ गया। अब अगर निगेटिव रिमाइंडर, या मान लीजिए निगेटिव रिमाइंडर 3 है, अब हमें इसे पॉजिटिव रिमाइंडर हमें निकालना है। तो क्या होगा, जो अंश होगा, अंश को इसमें जोड़ दीजिए, इस रिमाइंडर में अंश को जोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आप पॉजिटिव रिमाइंडर आराम से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करना है आपको, अंश को जोड़ दीजिए, -3 तो है ही, ये तो निगेटिव रिमाइंडर है, प्लस क्या कीजिए, अंश को इसमें जोड़ दीजिए। जब अंश को जोड़ेंगे आप, तो सॉरी अंश को नहीं, हर को, यहाँ को अंश बटे हर होता है, हर को जो नीचे वाला रहता है, इसको इसको नहीं, हर को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हुआ कि -3 तो था ही, और इसमें हमारा हर क्या है, ये 6। तो हमारा क्या हो गया, 6, 6 में से जब 3 गया तो हमारा 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक,
अब स्टूडेंट देखिए इसका निगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर का फायदा कब होता है। मैं इधर ही साइड में एक छोटी सी बात और बताते चलूँ। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें नंबर जो अंश होता है वो छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 4/, अभी कोई एक संख्या मान लीजिए 4/3, तो हमें यहाँ से पता चलेगा हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। 3 के 3 एक बार तो रिमाइंडर हमारा बनाएगा। एक तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। एक क्या होगा, रिमाइंडर निगेटिव भी होगा, जो मैंने बताया। हम 3 से ज़्यादा बार चले जाए 3 दूनी 6, यानी निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना बन जाएगा। 4 से जब 6 पे गए तो 2 ज़्यादा चले गए तो हमारा 2 बन गया। ठीक, हमारा 2 बन गया। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हमारा जो होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ जब अंश क्या हो, छोटा हो हर से छोटा हो। जैसे मान लीजिए हर से जब छोटा होगा, जैसे मैंने लिखा 5/7, ये अब जब मैंने 5/7 लिखा स्टूडेंट, तो मेरा यहाँ से जो रिमाइंडर आता है क्या होता है, जो ऊपर वाला ये जो अंश होता है यही मेरा रिमाइंडर होता है। यही क्या हो जाता है, मेरा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक, जब अंश जो है हमारा, जैसे इसमें 5 अंश क्या है, हर से छोटा है, तो जो अंश होता है वही रिमाइंडर होता है। तो यही चीज़ें सिखानी थी। ठीक है, आप चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है मान लीजिए 82 डिवाइड बाई 15 में शेष फल कितना है। ये एक सवाल है। ठीक, तो अब देखिए करना क्या है स्टूडेंट, इसमें ये 82 है, हमने जब 15 से डिवाइड करेंगे इसे तो 15 छक्का 90, ठीक है, या 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 के बाद हमें 7 बचा, तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 7। ठीक, अब बात करें निगेटिव रिमाइंडर की, तो वही या तो पॉजिटिव रिमाइंडर में से ये घटा दीजिए। ये जब हम मान लीजिए निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो हम पॉजिटिव वाला घटा सकते हैं इसमें से, तो हम 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये निगेटिव रिमाइंडर है, और ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसलिए ये क्या होगा, ये प्लस में। ठीक, आप इस तरह से ये डायरेक्टली आप ऐसे निकाल लीजिए कि 82 से आगे चले जाइए। 15 छक, जैसे 15 पंजे 75 होता है, ये तो कम है, लेकिन 15 छक्का 90 है। अब 82 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो क्या हो गया, 8 ज्यादा पहुंच गए, इसलिए हम इतना ज्यादा पहुंच गए, इसलिए माइनस का निगेटिव रिमाइंडर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैं जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर रिमाइंडर पे मैं एक और क्वेश्चन आपको लेकर दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 32 ठीक है, प्लस प्लस 42 डिवाइड बाई क्या पूछेगा, 10, और इसमें पूछेगा शेष यानी रिमाइंडर क्या। अब देखिए अभी जब हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 10 का कितना होता है, 30, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर मेरा बचा यहाँ से 2, पॉजिटिव 2, क्योंकि 10 या 30 तो पूरा कट गया, 2 बचा, और यहाँ 10 चौक 40, तो यहाँ से भी 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर यहाँ से बचा, 2 रिमाइंडर दोनों के प्लस में है, तो यानी बस ऐसे ही लिख देंगे 2 + 2 = 4। 4 क्या है मेरा, ये मेरा रिमाइंडर। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 4। अब अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो ये तो 4 तो है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो 10 में से मैं 4 माइनस कर दूं, तो माइनस का जो 6 होगा क्या होगा मेरा, वो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम चलते हैं मान लीजिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मान लीजिए देखिए अभी क्या है स्टूडेंट, जैसे आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू पता चलेगी निगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर की जो अहमियत है वो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता चल जाएगी। देखिए जैसा मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, जैसे 59, ठीक है, और 59 × 89 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक, अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिव रिमाइंडर से। अब इसमें आपने किया 10, 10 पंजे 50, तो यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर बचा वो बचा 9, 10 × 80 इंटू में, और यहाँ से मेरा रिमाइंडर बचा 9। ठीक, ये भी पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, ये भी पॉजिटिव, तो 9 9 क्या हो गया, 81, क्योंकि मल्टीप्लाई है 9 9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 × 9, ये रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड बाई 10 है, तो 9 9 81 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 10 × 8 80, तो शेष यहाँ पे जो मेरा शेष बचा वो कितना बचा, 1, यानी 1 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक, ये मेरा आंसर है। एक्चुअली आपने ये कैलकुलेटिव हो गया, ये तो छोटे अंक है, कई बार अंक इतने बड़े हो जाते हैं, नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। अब देखिए अब मैं निगेटिव रिमाइंडर से दिखाता हूँ कि निगेटिव रिमाइंडर से कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे 59 मल्टीप्लाई बाई 89 यही था आपका, और ये था 10। अब क्या है स्टूडेंट, जब आप इससे एक बार ज्यादा, आप अभी 50 पे गए, एक बार ज्यादा जाएंगे तो 10 × 60 होता है,
तो कितना ज़्यादा चले गए, एक ज़्यादा चले गए, तो यहाँ पे निगेटिव एक ज़्यादा चले गए, इसका मतलब निगेटिव नवंबर -1 आ गया। और मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 88 की जगह 10 90 चले गए, तो यहाँ पे भी एक ज़्यादा चले गए, यानी माइनस का निगेटिव जब ज़्यादा जाएंगे तो माइनस में आएगा रिमाइंडर, जितने ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे आप। तो -1 और -1 और मल्टीप्लाई है, तो जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 हो गया और लास्ट में हमारा 10 ही है हर के रूप में, तो अब -1 बन जाएगा हमारा +1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और डिवाइड बाई 10। ठीक, अब मैंने बताया था आपको कि जब अंश अंश हमारे हर से बड़ा हो, जब जो अंश है वो क्या हो, छोटा हो हर से, तो रिमाइंडर जो होता है वो अंश ही हमारा रिमाइंडर होता है, बताया था पिछली स्लाइड पर। तो अब ये क्या है, छोटा है 10 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, एक ही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए ये भी एक है और यहाँ से मेरा एक ही आया, तो क्या है, लेकिन ये क्या हो गया, काफी इजी हो गया, क्योंकि -1 बस -1 को आपने देखना पड़ा और आपको बस आंसर तक आप पहुंच गए। तो निगेटिव रिमाइंडर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, हम जैसे अभी आगे चलते हैं अच्छे से। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, अगला क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 39, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये 39। ठीक है, आपने किया 39 और इसको क्या किया, डिवाइड किया आपने 10 से। ठीक, अब जब 10 से डिवाइड किया आपने, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वही दो तरीके देखिए। पहला तरीका क्या है, 10 या 30, तो रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव, रिमाइंडर जो आगा वो 9 आगा, 9 आगा। ठीक, और रिमाइंडर जो ऑप्शन में दिया होगा ना स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही दिया जाता है। अगर आपका कभी रिमाइंडर निगेटिव आ भी जाए तो उसमें क्या कीजिए, आप हर जोड़ दीजिए। मैंने पीछे बताया जब निगेटिव रिमाइंडर होता है उसमें हर जोड़ देते हैं तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है 10 या 30, 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 9 होगा। लेकिन इसे अगर हम निगेटिव रिमाइंडर से करें, ये तो मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर, तो अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर से करूँ इसको, देखिए तो रिमाइंडर निगेटिव में कितना आएगा, 10 चौक 40, हम 4 आगे जा सकते हैं, 39 से आगे होता है 40, तो 10 चौक 40 है ना, 4 बार, तो माइनस का 1 ज्यादा पूछ रहे हैं हम, तो माइनस का 1 हमारा क्या हो गया, माइनस का 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं लिखा होता, ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही देगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये हमारा अंश है, ये हर है हमारा, जो हर है उसे हम जोड़ देंगे इसमें। तो -1 में जब मैं प्लस करूंगा 10 तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, तो वही चीज फिर से 9 आ गई, क्योंकि ये भी मेरा 9 आया था, इस तरह से भी 9 आया था। ठीक, तो ये निगेटिव रिमाइंडर की वो होती है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे रिमाइंडर को समझिए। इसके बाद हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। यह भी एक बेसिक बुनियाद बन रही है आपकी। अगर देखिए आपकी किसी भी चीज़ की अगर आपकी बुनियाद बहुत अच्छी है, आपका बेस मजबूत है, तो आप उस पर कितनी भी ऊंची इमारत, कितनी भी अच्छी इमारत बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि हम अपने बेस को, अपनी बुनियाद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं। आगे आप देखिए आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बस खाली इस समय आप अच्छे से समझते जाइए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है देखो भाई, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 132 ठीक प्लस 135 ठीक प्लस 136 ठीक प्लस 138 और प्लस 142 ठीक, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 137 से। हमने 137 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने 137 से डिवाइड किया इसे, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें निगेटिव, हम क्या है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गए नहीं, क्यों, क्योंकि 132 है। और अगर निकाल भी लिया 132, हमने बताया कि जब छोटी वैल्यू हो तो 132, तो फिर से वही बात हो जाएगी। अगर मैं 132 रिमाइंडर मान भी लूँ इसे, तो फिर वही बात, तो हम क्या करेंगे, इसमें निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 132 है और ये 137, तो ये 132 एक बार भी जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 32 और 37 में 5 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर बचा 5। अब यहाँ पर यहाँ पे देखिए 135 में यहाँ पर बचा ज्यादा हो रहा है 2, और यहाँ पे 136 यहाँ हो रहा है 1, एक ज्यादा, और यहाँ 37 है, यहाँ 38 है, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर है 1, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो है पॉजिटिव रिमाइंडर 5। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब क्या है स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे, माइनस ये 5 है ठीक, और यहाँ पे -2 है, और यहाँ -1 है मेरा रिमाइंडर, और यहाँ +1 है, और यहाँ +5 है, ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि इस माइनस से ये तो प्लस वाला कैंसिल हो गया, और इस माइनस से ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरा -2 मेरा क्या बचा है, रिमाइंडर बचा।
मेरा रिमाइंडर बचा। और मैंने बताया कि रिमाइंडर जो है कभी भी माइनस में नहीं होता, और तब माइनस ना होकर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, हर जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस 137, यानी हम ये जो है हमारा हर होता है, और ये ऊपर वाला जो होता है हमारा अंश होता है। ठीक, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, आप सभी जानती हैं। तो जब इसमें हम हर जोड़ेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 135 आ जाएगा, और 135 ही हमारा क्या है, राइट आंसर, यानी इसका रिमाइंडर है। ठीक, तो इस तरह से निगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि रिमाइंडर जो घात वाले क्वेश्चन है उसमें भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताता चलूं। अगर कभी भी हमारा मान लीजिए 1 है, इसकी पावर हमारी चाहे सम हो पावर, या फिर विषम हो, या हो विषम हो, अगर 1 की पावर सम है या विषम है, हमारा हमेशा 1 ही आता है, इज इक्वल टू। ठीक, ये तो आप सब जानते हैं। अब क्या है कि अगर कभी हमारा -1 है, -1, और इसकी पावर क्या है कि सम है, सम यानी इवन है। ठीक, अगर सम है यानी इवन है और -1 की पावर, ठीक, तो क्या होगा कि पॉजिटिव 1 आएगा। और अगर -1 है, ठीक, -1 है, और इसकी पावर विषम है यानी ओड है, विषम यानी ओड है, तो रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, वो -1 आता है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिए। ठीक, देखिए अब क्या होता है सवाल, जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछता है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ इधर साइड में। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 81 की पावर, देखिए 81 की जो पावर है वो 26 है, ठीक, और डिवाइड किया गया है 82 से, तो रिमाइंडर क्या है, ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए आप, अब यहां से जब मैं 82 से इसको जाऊंगा तो ये पहली बार में एक ज्यादा हो रहा है, 82 के 82, यानी माइनस का रिमाइंडर बना रहा है। ठीक, माइनस का 1 रिमाइंडर हो गया, और इसकी पावर क्या हुई, 26। अब मैंने बताया कि अगर माइनस के 1 की पावर अगर सम है यानी इवन है, तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव बना जाएगा, मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव बना जाएगा, और यही मेरा रिमाइंडर है, यानी यही मेरा आंसर। ठीक, अगर ये मान लीजिए यहाँ पावर विषम होती यानी ओड नंबर होती, तब मेरा क्या होता, रिमाइंडर मेरा क्या होता। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लो समझ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैंने एक क्वेश्चन लिया और यहाँ पे मैंने किया 18 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 17, देन रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, ये अब क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, फिर वही चीज, जब 17 को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ से तो एक ज्यादा हो जाएगा, 17 का नहीं 17, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैं रिमाइंडर समझाने के लिए यहाँ 15 ले लेता, 16 ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने मान लीजिए मैं 16 ले लेता हूँ, 16, ताकि आप इजीली अच्छे से समझ सकें। ठीक है, 17, अब ये एक बार ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर बचा, मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 17, यानी 17 तो एक ज़्यादा हो गया, यानी -1 मेरा रिमाइंडर हो गया, और इसकी पावर क्या है, 23। अब देखिए ये -1 की पावर एक विषम है, विषम यानी ओड है, ठीक, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, मेरा रिजल्ट जो आएगा इसे सोल्व करने में, -1 ही आएगा। अब फिर वही बात कि माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो रिमाइंडर पॉजिटिव निकालने के लिए इसमें क्या होगा, 17 ऐड करना पड़ेगा। तो -1 में अगर हम +17 कर दें, ठीक है, -1 में अगर हम +17 कर दें, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है वो कितना आएगा, 16, 16 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं हम जैसे अगली अगली स्लाइड पर या अगले क्वेश्चन पर। देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह के सवाल में अपने अक्सर एग्जाम में रिमाइंडर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, इसे भी अच्छे से नोट करेंगे, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। देखिए कई बार क्या होता है, जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो इस तरह से होता है, जब एक संख्या जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक, जब एन स्क्वायर को जब एन स्क्वायर को जब एन स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित
किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल, ये शेषफल क्या होगा, ये सवाल पूछा जाता है। अब देखिए वही चीज स्टूडेंट, जब एक संख्या कोई n है उसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होता है। तो देखिए इसका एक आप बेसिक तरीके से सोचिए, जब 5 से अगर मैं किसी संख्या को विभाजित करूं और शेषफल 2 बच जाए तो वो संख्या क्या हो सकती है। आप सबसे छोटी संख्या ही कोई सोच लीजिए, आप कोई भी सबसे छोटी संख्या सोच लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा सोल्यूशन जैसे बात। ठीक है, अब देखिए आपने सबसे छोटी संख्या क्या सोची, 7। क्योंकि देखिए 5 से जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो 2 शेष रह जाएगा। तो मेरी संख्या क्या हो सकती है, वो n की वैल्यू, मान लीजिए आपने l की वैल्यू 7 सोची, इजीली आप सोच सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल मेरा 2 बच जाएगा। अब n बराबर 7 है, जब n स्क्वायर यानी n का स्क्वायर यानी 7 7 49, 49 को 5 से डिवाइड करे तो शेषफल कितना बचेगा। क्या पूछा, यही तो पूछा है कि जब n स्क्वायर को, देखिए जब 7 को हम 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मेरा जो शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, वो 2 बच रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब n स्क्वायर 49 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 9 45, तो मेरा शेषफल कितना बचा, 4 बचा। 4 ही मेरा राइट आंसर है, यही मेरा आंसर है। ठीक, अब क्या है, ये तो एक तरीका है। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेथड 2 में, कहिए या इसको एक ट्रिक कह दीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो कि n को 5 से या किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए और कुछ शेषफल बचे, तो n स्क्वायर को उसी संख्या से जो इससे है, इससे विभाजित किया जाए, और जो n है वही n स्क्वायर को कराए। तो क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट जो हमारा शेषफल होता है, शेषफल का स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 दूनी 4। शेषफल, ये जो शेषफल है इसी का स्क्वायर लिखा और डिवाइड कर दिया कितने से, 5 से। अब बस इसका क्या शेष आएगा, देखिए फिर वही बात, अंश छोटा है हर से, तो जब छोटा है तो क्या आएगा, 4 ही मेरा शेष हो जाएगा। यानी देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा आप सभी से मैं अच्छे से बताता हूँ, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होता है और आपके क्वेश्चन को काफ़ी हद तक ईजी बना देता है। जैसे कई बार क्या होता है, देखिए इसमें क्या देगा स्टूडेंट्स के लास्ट में क्या देगा, ए की पावर होगी, ए की पावर मान लीजिए n है, ठीक, और प्लस बी की पावर भी n है, ठीक, और ये इस तरह से कोई संख्या कभी भी लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन बन सकती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, फर्स्ट कंडीशन बन सकती है कि n क्या है, n क्या है, ओड है, क्योंकि ओड हो सकता है n, यानी विषम। ठीक, अगर n ओड है और a की पावर n है प्लस और b की पावर भी n है, यानी जो यहाँ पे a की पावर है वही पावर b की है, प्लस के साथ दोनों को जोड़ा गया है, और n की वैल्यू विषम है यानी ओड है, तो क्या होगा, तो ये नंबर जो होगा तो a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा, ये विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक, अब सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर n एक इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, अगर ये इवन नंबर है तो तो a प्लस बी से विभाजित विभाजित नहीं होगा, या हो भी सकता है लेकिन ज्यादा मानिए नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे तो इसे होना ही पड़ेगा, यहाँ तो होगा ही होगा, या तो a प्लस बी से विभाजित होगा या फिर क्या होगा, a प्लस बी के किसी फैक्टर से विभाजित होगा। ठीक है, a प्लस बी के किसी भी फैक्टर से विभाजित होगा। ठीक है, अब जैसा मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या किया, यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 की पावर, मैंने क्या करा, 3 की पावर यहाँ पे 37, ठीक, और प्लस 5 की पावर मैंने 37 ये लिखी। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये जो 37 है पावर में, ये n है, और इस एक 3 की जगह a है और 5 की जगह b है, यानी ये जो वैल्यू है ये a की है और ये वैल्यू b की है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 37 है, यहाँ पे पावर 37। तो ये, और जो पावर है n की वैल्यू, ये क्या है, ये ओड है ना, यानी विषम संख्या है। तो क्या होगा, ये तो है 5 यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, अब अगर जैसे मान लीजिए 3 की पावर में 36 ले लो, प्लस 5 की पावर भी मैं 36 ले लूँ, अब इस बार n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू सम है यानी इवन है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, नहीं होगी। जैसा मान लीजिए ये तो हो गया कुछ। इसके अलावा एक चीज़ और होती है स्टूडेंट, जो सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भी आपकी क्या होता है कि क्वेश्चन को काफ़ी ईजी बना देती है और आप क्वेश्चन तक, आंसर तक अपने ईजिली पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर हर के रूप में लिखा हुआ हो, ये हर है, ठीक, और इसके ऊपर जो है यहाँ कोई भी नंबर है और उसकी जो पावर है वो इस प्राइम नंबर से 1 कम है, यानी मान लीजिए 6, क्योंकि 7 है, 7 से 1 कम है 6। ठीक, तो जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा ही बनाएगा। ठीक, अब जैसा मान लीजिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में मदद कैसे मिलती है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखता हूँ, मदद कैसे मिलती है इस चीज़ की। जैसा मान लीजिए 3 की पावर 10 यहाँ है, डिवाइड बाई 7। ठीक,
ये एक तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 की पावर, हम यहाँ पे 7 है तो इसकी पावर 6 लिख लेंगे, 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 7, ठीक, और इंटू में यहाँ पे 3 की पावर 4, ठीक। अब यहाँ से तो मुझे पता है कि ये रिमाइंडर बन देगा, क्यों, क्योंकि जो प्राइम नंबर है उससे एक कम पावर, एक कम है ऊपर वाली, तो रिमाइंडर बन आएगा यहाँ से, तो ये तो मेरा बन आ गया। और इंटू में यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे आया 3 3 होती है 27 या 81, इंटू 81 और फिर डिवाइड बाई 4, तो आप क्या आया 81/7, ठीक। अब 81/7 आ गया तो फिर कैसे, वही साथी का 7, एक बचा साथी का 7, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा 4 क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर, ठीक, 4 क्या आ गया मेरा रिमाइंडर। तो इस तरह से भी काफ़ी मदद मिलती है इस तरह के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगला एक क्वेश्चन है, मैं अच्छे से इसे बताता हूँ आपको। देखिए अगर कोई संख्या, एक क्वेश्चन वो करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है कितनी 15, और इसकी जो पावर है 15 की पावर वो 300 है, ठीक, और इसे जो है कितने से विभाजित किया जाता है 16 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा। अब देखिए भाई 16 से जब 15 तो माइनस का 1 हमारा रिमाइंडर, और माइनस 1 इसकी पावर 300, 300 यानी एक सम है, ये क्या है एक सम है, और जब भी माइनस 1 की पावर सम होती है तो रिमाइंडर क्या आता है +1 आ जाता है, ठीक, और यही हमारा आंसर है, ठीक। देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन की आ जाते हैं जो आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा अपने से काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक, या ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा इसे मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मैं सीधा 5 की पावर 501 डिवाइड बाई 126, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, अगर ये मुझे 125 है तो क्या मैं इसे 100, ये 126 है तो क्या मैं इसे 125 बना सकता हूँ, मैं यस बना सकता हूँ। कैसे, देखिए 5 की पावर अगर मैं 3 कर लूँ, 5 पंजे 25 पंजे 125, और इसकी पावर अब 3 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 ले ले तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 3 3, यहाँ 2 बचा, 3 6 18, 3 7 21, 167 मेरी यहाँ आ गई, और डिवाइड बाई क्या हो गया 126। अब 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 की पावर 167 डिवाइड बाई 126। अब 125 को जब 126 से भाग देंगे तो माइनस में रिमाइंडर आएगा, और -1 रिमाइंडर की पावर 167, और 167 क्या है ये विषम है, ठीक। और जब -1 की पावर विषम हो तो बाहर क्या आता है -1 ही आता है। तो मैंने पहले ही बताया कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 में हम 126 जोड़ देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा, ठीक। अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कई बार स्टूडेंट्स क्या पूछता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है इसे भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या हुआ 27 की पावर 27, 27 की पावर 27, ठीक, प्लस प्लस 27, ये हो गया, और इसे डिवाइड किया जाता है 28 से, तो रिमाइंडर क्या है, ठीक। फिर क्या है रिमाइंडर, वही चीज़। तो देखिए इसका रिमाइंडर हम कैसे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब 27, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 28 से जब 27 को भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है। -1 की पावर कितनी आएगी, वो आ जाएगी 27, ठीक, ये आ गए, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे भी माइनस का रिमाइंडर, क्योंकि 27 है और नीचे 28, तो 27 का नहीं, तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस की पावर ये एक विषम है तो यहाँ पे -1 ही आएगा, और यहाँ प्लस ये भी -1 है, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है माइनस ही आता है, तो माइनस 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 का 2 आ गया। अब रिमाइंडर माइनस का होता नहीं है, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 में 28 ऐड करना पड़ेगा, और जब 28 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये है हमारा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताता चलूँ एसएससी पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू है 2022 का, 2022 में एसएससी के भी सीजीएल में सवाल पूछा गया, ठीक। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए, चलिए एक सवाल और करते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम एक सवाल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जैसे 19 की पावर हमने 19 लिखी और प्लस 20, और हमने डिवाइड किया 18 से, ठीक। तो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर क्या है, ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल, ठीक। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। देखिए अब यहाँ से जब 18 से यहाँ पर 19 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 18 यानी 18 एक बचा, तो एक पॉजिटिव एक क्या हो गया हमारा पॉजिटिव 1 रिमाइंडर बचा, और इसकी पावर है 19, तो प्लस में यहाँ पे 18 का 18, तो यहाँ 2 बच गया। अब एक की पावर जब 19 है, पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा 1 और प्लस में 2, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3,
3 क्या है, ये मेरा रिमाइंडर, ठीक, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्या है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये रिमाइंडर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। इन्हें अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी जाए तो ये काफ़ी हद तक आपको आपके सिलेक्शन में पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक। अब देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, एक टाइप और है क्वेश्चन का, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, मैं लिख के चलूँ यहाँ पे, जैसे 4 की पावर 61, ठीक, प्लस 4 की पावर 62, प्लस 4 की पावर 63, ठीक, और प्लस 4 की पावर 64, 4 की पावर 64, ठीक, ये 4 की पावर 64 है। अब जब विभाजित करेंगे इसे, ठीक है, अब ये जो पूछा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, इस तरह से होगा। और ऑप्शन में जो है हमारे ऑप्शन में देगा मान लीजिए 13, और बी ऑप्शन में हमारा दे देगा 10, और सी ऑप्शन में हमारा दे देगा 11, और डी ऑप्शन में हमारा दे देगा मान लीजिए 3। ये इस तरह से हमारी ऑप्शन दे देगा। अब आप इसे कीजिए, कैसे आप इसको करते हैं देखिए। इसे करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, वही एक तरीका है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं 4 की पावर 61 को कॉमन ले लूँ, ठीक, 4 की पावर 61, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 4 की पावर 61 कॉमन हो गई तो 4 की पावर 1 बची, ठीक है, यानी 4 बचा। अब यहाँ पे 4 की पावर 61 तो कॉमन हो गई, 63 है तो 4 की 2 पावर होती है, यानी 4 चौक 16 बचा। और यहाँ पे 4 की पावर 61 कॉमन हो गई, जबकि 4 की पावर 64 है, तो अगले पद में 4 की पावर 3 बची, यानी 4 चौक 16 चौका 64 हमारा यहाँ, ये हमारा बच गया, ठीक। अब जब ये बच गया हमारा स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हमारा बच गया। अब यहाँ पे क्या आया, 4 की पावर 61 तो हमारा ये है ही, इसके बाद इसे ऐड कर लेंगे, देखिए 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 64 85, कितना हो गया, एक बार और जोड़ लेते हैं, देखिए 6 इधर से जोड़िए, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 60, 20 और 64 83 और 1 85, ये मेरा 85 हो गया, ठीक है, ये मेरा 85 हो गया। अब देखिए इसमें 85 में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये संख्या किससे विभाज्य है, ठीक है। अब इसमें जब आप निकालेंगे इस तरह से, तो ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पे 17 भी दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे 17 दिया हो, ठीक, तो ये 17 से विभाजित हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 भी दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 की पावर 8 तो होगा ही, इंटू 4 इंटू 85 इस तरह से होगा, और 5 चौक 20, तो यहाँ से हमें पता चला ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर ये 11 है तो ऑप्शन 10 है, और अगर यहाँ पे 17 है तो 17 से भी विभाजित है, लेकिन अगर मैं पहली ऑप्शन लेके चलूँ, यहाँ पे मैं इसको 11 ही मान लूँ, तो ये 10 से भी विभाजित है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी एक तरह का क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए इसे भी। जैसे मान लीजिए n एक कोई संख्या है और इसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। n कोई संख्या है, जब इसे n को, जब मैं लिख देता हूं, जब n को कितने से विभाजित किया जाता है, 6 से, ऐसे भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, 4 बचता है। तब 2n को, अगर 2n को 6 से भाग दें तो r क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पहली बात तो वही कि अगर n को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या मान लीजिए क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि 10 को मैं अगर 6 से n की वैल्यू मैंने एक माना है, तो मान लीजिए माना n बराबर अगर हम 10 मान लें, क्योंकि 10 जब 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब ये पूछा है 10 का 2 गुना हो, यानी 2n हो, यानी संख्या क्या हो, जब यानी 2n हो, यानी 20 हो, 10 दूनी 20, और इसे 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो r बराबर 6 से 18, यानी 2 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये था आपका मेथड 1, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, शेष हो जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक। इसमें ट्रिक भी ये हो जाती है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, ठीक। यहाँ पे जब एक ही संख्या को, किसी एक संख्या को 6 से विभाजित करें और फिर उसी संख्या के साथ कुछ किया जाए, चाहे 2 गुना 3 गुना या स्क्वायर या कुछ भी, जो इस संख्या के साथ किया जाए वही इस रिमाइंडर के साथ कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए इस संख्या को 2 गुना कर दिया, तो हम इस रिमाइंडर को 2 गुना कर देंगे, यानी 4 दूनी 8, और इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 से ही पूछा है, तब भी हमारा रिमाइंडर 2 ही बचेगा, ठीक। तो मेथड 2 में ये ट्रिक इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थे, बाकी मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन कराई है, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई अच्छे से, मैंने इन क्वेश्चन की आपकी थ्योरी भी कराई है, ठीक है। और बाकी जो है क्वेश्चन में बाकी कुछ इतना रहा नहीं है। इसके अलावा अगली क्लास में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको बेसिक आपकी एक पकड़ के लिए, बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल किए, और ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सकें। एक क्वेश्चन और हम लास्ट क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स के, अगर यदि 71 है,
ठीक है, और इसकी पावर 83 है, ठीक, प्लस 73 है और इसकी पावर भी 83 है, ठीक है। तो ये 36 से विभाजित है, 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे 36 से विभाजित कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है। अब देखिए, पहले तो वही बात कि ये ए है, ए की पावर एन है और प्लस बी की पावर भी एन है, तो ये और एन क्या है, ओड है, तो पहले तरीका तो यही कि ये ओड है, ठीक। अब जब ये एन इज इक्वल टू क्या है, ओड है, तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा। इसके ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ए में 0, बी में ऑप्शन है हमारा 13, सी में ऑप्शन जो है 9 है और डी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, 8 है। इनमें से कोई एक आंसर है, ये हमारे ऑप्शन हो गए, ओड है। तो अब क्या करेंगे हम, 71 प्लस 73, इससे या इसके किसी फैक्टर से, वही मैंने लिखा था पीछे, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। एक तरफ में यहाँ पे देखिए, ये या तो ए प्लस बी से विभाजित होगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, या तो ए प्लस बी से विभाजित होगा या ए प्लस बी के फैक्टर से, ये ठीक है। 71 प्लस 73 कितना हो गया हमारा, 3 और 1 4, मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, यहाँ पे 3 और 1 4, 7 और 7 हमारा क्या हो गया, ये 144 हो गया, ठीक। अब 144, ठीक। अब ये क्या है हमारा, 36 से इसे हमें डिवाइड करना है, क्या ये 144 36 से डिवाइड है, यानी ये संख्या जो है ये ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी, ठीक है। अब जब हमने देखा ये वाली जो संख्या थी, ये मैंने क्या बताया था, ए की पावर अगर एन ओड है तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये डिवाइड होगी काय से, ए प्लस बी से। ए प्लस बी कितना, ये 44, ये तो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगी यानी 144 से। अब इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 0। ये तो हमारा था मेथड 1। अब देखिए मेथड 2 में हम कैसे कर सकते हैं इसे, जैसा मान लीजिए 7 1 83 प्लस 73 की पावर 83, ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना है, 36। अब क्या है कि स्टूडेंट जब ये 36 दूनी 72 तो -1 दो बार जाके हमारा एक ज़्यादा हो गया, 36 दूनी 72 तो -1 यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा, इसकी पावर 83, ठीक। और प्लस में 36 दूनी 72 यानी पॉजिटिव 1 एक ज़्यादा है 73 और इसकी पावर भी 83, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ये बचा, अब ये पावर क्या है, ओड है, तो यहाँ पे -1 ही बचेगा और प्लस की ये 1 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 - 1 ये भी 0 आ गया, यानी ये भी हमारा शेष आ गया, शेष 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी हमारा यही आंसर था, क्योंकि ये संख्या जो है कंप्लीटली डिवाइड थी कितने से, 144 से। और देखिए 144 से जो संख्या डिवाइड है वो 36 से भी डिवाइड होगी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं 36 की मान लीजिए 144 है ये, ठीक है। अब 144 को मैं इसके मान लीजिए फैक्टर करूँ, 144 के मैं फैक्टर करता हूँ, ठीक है। 144 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 36 गुणा 4, और यहाँ पे मेरी 36 ही है, तो ये कंप्लीटली पूरी तरह डिवाइड हो गई, 4 बचा, यानी 4 बार कंप्लीटली ये चली जाएगी, ठीक है। 4 बार चली गई, 36 चौका 144 होते हैं, तो रिमाइंडर कहाँ बचा, रिमाइंडर 0 बचा। और आपको अगर ये मेथड नहीं समझना है या नहीं आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, कि आपने क्या किया, 36 दूनी 72 एक ज़्यादा हो रहा है तो ये इसलिए माइनस रिमाइंडर आ गया 83, पावर बन गई प्लस, और 36 दूनी 72 एक कम है 73 से इसलिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 83 और -1 +1 दोनों कट गए यानी 0 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ठीक इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरा नाम है अमन डिसूजा, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ जॉब रैंकर्स चैनल पर। जॉब रैंकर्स चैनल देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे क्वेश्चन और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगता है या आपको आपकी मंजिल पाने में या आपकी सफलता में मदद करता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपका सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर मांगते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।